जी अब हमने पढ़नी है 2D अरे। होम जी मल्टी MULTI मल्टी डायमेंशनल अरे। जी मल्टी डायमेंशनल अरे हम पढ़ने जा रहे हैं। मल्टी डायमेंशनल अरे को आप लोग सिंपली कहते हैं अरे ऑफ अरेज। मतलब अरेज, बहुत सारी अरेज की एक अरे बनाना, इसको हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल अरे। इसके अंदर पहली अरे जो हम पढ़ेंगे वो है 2D अरे, 2 डायमेंशनल अरे। इसको हम सिंपली 2D भी कहते हैं। 2D इस तरह भी लिख सकते हैं, 2D लिखना चाहे तो कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। जी 2D अरे का पहला पॉइंट क्या है, ये आपका, इसको हम कहते हैं अरे ऑफ अरेज। और सेकंड इसको हम जो है मैट्रिक्स भी कहते हैं। जी मैट्रिक्स का कंसेप्ट आपको है कुछ याद? आप लोगों ने एफएससी के अंदर जो है मैट्रिक्स पढ़े होंगे, है कोई आइडिया मैट्रिक्स का? रोज एंड कॉलम्स। जी रोज एंड कॉलम्स होते हैं, ठीक है, मींस आपको थोड़ा आइडिया है। चलें अगर भूल भी गए हैं तो कोई इशू नहीं है, हम इसको ओवरऑल सारा देखेंगे। चलें अब हम जो है 2D अरे का जो है सबसे पहले डिक्लेयर करने का देख लेते हैं। डिक्लेयर किस तरह करते हैं अपने 2D अरे को? डिक्लेरेशन का कंसेप्ट सेम वैसे ही है जैसे अभी आपने देखा था 1D का। जी सबसे पहले आपने लिखनी है डाटा टाइप डिक्लेरेशन। सबसे पहले आप लोग लिखते हैं डाटा टाइप, फिर वेरिएबल का नेम, और फिर जो है आप लगाते थे ये। जी ये सिंटैक्स था आपका 1 डायमेंशनल अरे का। अगर मैं इसके साथ एक और स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दूं, ये बन जाएगी आपकी 2 डायमेंशनल अरे। इसी तरह अगर आप लोग 3 डायमेंशनल अरे बनाना चाहते हैं तो इसके साथ एक और लगा दें, 3 डायमेंशनल अरे बन जाएगी। अगर 4 डायमेंशनल अरे बनाना चाहते हैं तो एक और लगा दें, ये 4 डायमेंशनल अरे बन जाएगी। तो जितने डायमेंशंस होंगी आपके पास उतने इंडेक्सेस होंगे। हम क्योंकि 2 डायमेंशनल पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम 2 इंडेक्सेस बनाते हैं सिर्फ, बस ये 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स हमने बना ली। ये आपकी है 2 डायमेंशनल अरे का सिंटैक्स। अब एक बना लेते हैं हम इंट 2D के नेम से, एक जो है हम बना लेते हैं। ये हमने डिक्लेयर कर लिया 2D अरे को। अब सेकंड जो है हम कर लेते हैं मेमोरी एलोकेशन। जी मेमोरी एलोकेशन का सिंटैक्स सेम वैसे ही है जैसे पहले आपने देखा है, वेरिएबल का नेम और फिर न्यू का कीवर्ड और फिर डाटा टाइप। बस सिर्फ डिफरेंस इतना है, वहां पर 1 डायमेंशनल अरे पढ़े थे इसलिए एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाई थी, अब यहाँ पर 2 डायमेंशनल अरे पढ़े तो 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी पड़ेगी। अब ये पहला इंडेक्स जो है वहां पर हमारे पास सिर्फ साइज का था, लेकिन यहाँ हम इसको लिखते हैं रो और दूसरा लिखते हैं कॉलम, क्योंकि मैट्रिक्स आपको पता है कुछ इस तरह से होते हैं। ये इस तरह सारी रोज होती हैं आपकी इस तरह, और ये इस तरह आपकी क्या होती है, सारी कॉलम्स होते हैं। तो हम जो है इन रोज और कॉलम्स को के लिए जो है हमने नेम रख लिया रोज कॉलम। अब चलते हैं देखते हैं होता क्या है। जी सबसे पहले तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। इससे क्या होगा, आपका एक 2D अरे मिल जाएगा फ्रेम के अंदर, स्पेस उसको मिल जाएगी। कितनी स्पेस है अभी हमें ये पता नहीं है क्योंकि हमने साइज डिक्लेयर नहीं किया। फिर हमने लिखा वेरिएबल का नेम, न्यू डाटा टाइप, रो कॉलम। अब इसको पहले डिक्लेयर कर लेते हैं, फिर आएंगे इसकी अगली इंप्लीमेंटेशन की तरफ कि एक्चुअली हो क्या रहा यहाँ पर। जी नेम था आपका 2D इज इक्वल टू न्यू आ जाएगा। डाटा टाइप आपने क्योंकि ऊपर इंट रखी थी तो यहाँ भी आपको इंट रखनी पड़ेगी। इंट
पहला दूसरा। जी अब आपने ये डिफाइन करना है इस केस में आपके, मैं यहाँ ले लेता हूँ पहले 2 बाई 2, फिर इसको निकाल लेते हैं। जी अब ये जो रो है ये वाला आपका इंडेक्स है, ये पहले वाला स्क्वायर ब्रैकेट ये बताएगा आपने कितनी रोज लेनी है। ये आपको रोज की इंफॉर्मेशन देगा ये वाला, कि आपके मैट्रिक्स के अंदर या 2D अरे के अंदर कितनी रोज होंगी। दूसरा इंडेक्स जो है ये वाला, ये कॉलम वाला, ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है ये इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये आपको बताएगा नंबर ऑफ कॉलम्स। पहला जो आप लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ये आपको बताएगा नंबर ऑफ रोज के बारे में, और दूसरे वाला जो है इंडेक्स या स्क्वायर ब्रैकेट्स ये आपको बताएगी नंबर ऑफ कॉलम्स के बारे में, कि आपके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे। अब यहां हमने पास किया 2 और यहां भी पास किया 2। अब देखते हैं इससे क्या होगा। हमने अभी यहां देखा ये जो पहले वाला है स्क्वायर ब्रैकेट हमें रो के बारे में बताएगा, तो यहां हमने 2 पास किया तो ये क्या है आपको 2 रोज के लिए जगह दे देगा। ये फर्स्ट रो, एक रो ये यहाँ आ जाएगी, एक रो यहाँ पर आ जाएगी। फिर साथ ही हमने ये जो दूसरा था ये बताइए कॉलम्स के बारे में बताता है कि हर रो के अंदर कॉलम्स कितने होंगे। क्या बताएगा? हर रो के अंदर कॉलम्स कितने होंगे। अब यहाँ 2 लिखा है तो इसका मतलब ये है हर रो के अंदर 2 कॉलम्स होंगे। एक कॉलम आप ये ले लें और एक कॉलम ये ले लें। जी अब होगा क्या, न्यू का कीवर्ड जो है वो आप इस तरह स्पेस असाइन करेगा। स्पेस असाइन करने के बाद ये क्या है आपके पास, ये 2 बाई 2 है तो 2 रोज और 2 कॉलम्स ये दे देगा। अब न्यू का कीवर्ड हमें ये भी पता है मेमोरी एलोकेट करने के बाद डिफॉल्ट वैल्यू के साथ जो है इनिशियलाइज करवा देता है। तो डिफॉल्ट वैल्यूज की आ जाएंगी 2 रोज की और 2 कॉलम्स की। देखिए ये हमारे पास रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, और ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर आपके पास 2 है। इसको थोड़ा अच्छा कर लेते हैं। यहां तक समझ आ गई सबको? किसी का कोई क्वेश्चन है यहां तक? रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2। अब देखिए जी 2 रोज भी आ गए हमारे पास, 2 कॉलम्स भी आ गए। अब मुझे आप लोग ये बताएं कि आपकी अरे के अंदर इंडेक्सेस कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से सर। जी 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ये आपके पास रो 1 नहीं बल्कि ये कहलाएगी रो 0 और ये बन जाएगी रो 1। इसी तरह ये कॉलम जो है 1 नहीं बल्कि ये कहलाएगा कॉलम 0 और ये कॉलम 1। क्योंकि आपकी अरे के अंदर जो है इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं इसलिए हमें जो है ये चेंज करने पड़ेंगे। ये आपकी कहलाएगी रो नंबर 0, ये कहलाएगी रो नंबर 1, और ये आपका कहलाएगा कॉलम नंबर 0, ये कहलाएगा कॉलम नंबर 1। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। जी बाकी बच्चों को भी क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए यस सर। अब देखते हैं हम यहाँ होता क्या है। आप मुझे ये बताएं, इसकी बात करते हैं हम। इसकी बात करते हैं, इसका रो नंबर क्या है हमारे पास, इस एलिमेंट का? बताएं जी इसका रो नंबर क्या है हमारी अरे के हिसाब से? 0। इसका रो नंबर आपके पास होगा 0, और कॉलम नंबर क्या आएगा इसका? 0 सर। 0 सर। कॉलम नंबर भी 0 आएगा। इसको हम लिख लेते हैं कुछ इस तरह। अब इसका बताएंगे, इसका रो नंबर क्या आएगा? 0 सर। 0। कॉलम नंबर 1। कॉलम 1। दूसरे एलिमेंट का 0 रो नंबर है और कॉलम नंबर 1 है। जी इसका बताएं रो नंबर क्या आएगी? 1 सर। रो नंबर 1। कॉलम नंबर 0 सर। 0। इसको
अब ये बताएं जी, इसका रो नंबर क्या है? 1 रो नंबर 1, कॉलम नंबर 1 जी, रो भी 1, कॉलम भी 1। ये एक्चुअली आपकी जो है रिप्रेजेंटेशन इस तरह होती है आपकी रैम में, जिसको हम कहते हैं लॉजिक कंसेप्चुअल डायग्राम। कंसेप्चुअल डायग्राम। अब इसी से ही हम समझते हैं सब कुछ। अब ये आपके पास इस पूरी सीध में सारी की सारी रोज होंगी, ये भी इस लाइन में जो भी होंगी सीधी सारी की सारी रोज होंगी, और इस लाइन में ऊपर की तरफ देखें, ऊपर की तरफ अगर सारे कॉलम्स होंगे, ये भी सारे कॉलम्स होंगे। अब हम जो है बात कर रहे हैं अपने अरेज की टर्म में। अरेज की टर्म में बात करें अगर, तो ये जो पहला वाला इंडेक्स है, ये पहला इंडेक्स, ये भी पहला इंडेक्स, ये भी पहला इंडेक्स, और ये वाले भी पहला इंडेक्स, ये आपको बता रहे हैं रो के बारे में। ऐसे है या नहीं है? ये बता रहा है ये रो नंबर 0 है, ये इस एलिमेंट की भी रो नंबर 0 है, इस एलिमेंट का रो नंबर 1 है, इस एलिमेंट का भी रो नंबर 1 है। लेफ्ट साइड वाले जो आपके पास इंडेक्सेस हैं, ये लेफ्ट साइड वाले, ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं रोज के बारे में कि आपकी रो का नंबर क्या है। इसी तरह ये राइट साइड वाले हैं, ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कॉलम्स के बारे में कि कॉलम का नंबर क्या है। आगे समझ इस बात की बच्चों? यस सर। चलें, अब हम क्या करते हैं, हमें पता है जब हमने ये वाला काम किया था ये, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या है, डिफॉल्ट वैल्यूज आ गई हैं, ये 0 0 0 के साथ इनिशियलाइज भी हो गई थी। अब अगर हमने इस एलिमेंट को एक्सेस करना है पहले वाले को, तो हमें इंडेक्सेस ये पास करने पड़ेंगे। अगर इस एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आपको इंडेक्सेस ये पास करने पड़ेंगे। अगर इस एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आपको इंडेक्स ये पास करना पड़ेगा। अगर इस एलिमेंट को एक्सेस करना है तो ये इंडेक्सेस आपको जो है पास करने पड़ेंगे। चलिए चेक करके देखते हैं और देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। जी, इस सब को हटा देते हैं। जी, अब हम बना लेते हैं int 2d अरे, दो स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गए हमारे पास। एक ही लाइन में लिख लेते हैं, ये आप ऑलरेडी को पता है, एक लाइन में भी लिख सकते हैं, 2 लाइन में भी लिख सकते हैं, और टाइम वेस्ट नहीं करते, एक ही लाइन में लिखते हैं। न्यू, हम क्योंकि 2 बाई 2 का बना रहे थे इसलिए हम लिखते हैं 2 और 2। अब हमने क्या करना है, यहां पर हमने देखा था डिफॉल्ट वैल्यू के साथ इनिशियलाइज हो गई थी। अब प्रिंट करवा कर देखते हैं वाकई डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ जो है इनिशियलाइज हुआ या नहीं हुआ। जिसलिए आप लोग लिखें system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, इसके अंदर आप लिखते हैं 2d जी। बताएं जी, पहले एलिमेंट का इंडेक्सेस क्या है हमारे पास? रो नंबर भी बताएं और कॉलम नंबर भी बताएं, जल्दी करें। सर 0 है दोनों। 0 0 सर। जी 0 0 हम यहाँ दोनों में पास कर देते हैं 0। ये रो नंबर बता रहा है हमारे पास, ये हमें बताएगा कॉलम नंबर। इसी तरह बाकी को भी हम लिख लेते हैं, कॉपी 4 जी। अब दूसरे का बताएं जी, अब इस एलिमेंट का बताएं क्या है हमारे पास? 0 1 जी 0 1 0 1 रो आपकी 0 ही है लेकिन कॉलम नंबर 1 है जी। अब इस एलिमेंट का बताएं। 1 0 1 0 इस एलिमेंट का रो नंबर 1 है लेकिन कॉलम नंबर 0 है, हम 1 0 पास करते हैं। रो नंबर जो है 1 है लेकिन कॉलम नंबर 0 है, ठीक हो गया जी। जी नेक्स्ट आगे पास है ये वाला, इसका बताएं रो नंबर कॉलम नंबर। 1 1 जी 1 1 रो नंबर 1 है तो रो लिख देते हैं 1। दूसरा कॉलम के बारे में होता है, कॉलम भी 1 है।
जी अब इसको चेक करते हैं कि आउटपुट क्या आती है। सॉरी यहाँ पे डाटा टाइप नहीं लिखी हमने। जी देखें आपके पास 0 0 0 सारे आ रहे हैं वैल्यूज, क्योंकि आपने कोई भी वैल्यू नहीं दी अभी तक, इसलिए आपके पास क्या है, सारा 0 0 आ रहा है। हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में पहले आउटपुट ले आते हैं इसकी। पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ले आते हैं। जी ये मैट्रिक्स के फॉर्म में आ गए हमारे पास। अब हम इनको वैल्यूज देते हैं, पहले वैल्यूज दे देते हैं, फिर इनको देखेंगे क्या करना है। हम ये उठाएं, इसको वैल्यू दें, पहले कॉपी कर लें और यहाँ पर वैल्यू दे दें। वैल्यू क्या वैल्यू असाइन कर देते हैं 10। इसी तरह बाकियों को भी वैल्यूज दे दें। इसको वैल्यू दे देते हैं 20, इसको वैल्यू असाइन कर देते हैं हम 30। और इसको कर देते हैं 40। जी चलें, हमने साहब को जो है वैल्यू असाइन कर दी। अब हम जो है चेक करते हैं कि हमारे पास 10 20 30 40 प्रिंट होता है नहीं होता। जी देखें आपके पास आउटपुट में आ रहा है 10 20 30 40। ठीक है बच्चों, जल्दी से इस प्रोग्राम को बनाएं, इस प्रोग्राम को जल्दी से बनाएं और उसको मुझे जो है पिक शेयर करें, जल्दी करें। आपके पास सिर्फ 5 मिनट्स हैं, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं है। ये आपने जो है 4 और सिर्फ 9 लाइंस लिखनी है, 9 लाइंस जल्दी से लिखें। ये 5 मिनट्स हैं आपके पास, लिखने के बाद जो है मुझे सेंड करें, जल्दी करें। ये आपके पास असाइनमेंट 1 है, ये आप ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको। ये असाइनमेंट 2 है, सिर्फ आपने जो है ना ये फर्स्ट लाइन को लिखना है एज इट इज़ मेन मेथड के अंदर। चेक करें एरर आता है नहीं आता। ये दूसरी लाइन को फिर लिखें, चेक करें एरर आता है या नहीं आता। थर्ड लाइन को भी सेम ऐसे लिखें और चेक करें एरर आता है या नहीं आता। ये आपने दूसरी असाइनमेंट यही करना है सिर्फ, बस और कुछ नहीं करना। और ये जो आपने तरीका पढ़ा है आप ये वाला, ये आपके पास था मेथड 1। ठीक है, ये एक तरीका है जो आपकी बुक रिकमेंड करती है कंसेप्चुअल डायग्राम के थ्रू। एक और मेथड है वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि 2D मल्टी डायमेंशनल अरे को अंडरस्टैंड करने का एक और मेथड क्या है, या 2D अरे को अंडरस्टैंड करने का एक और मेथड क्या है, वो नेक्स्ट लैब में हम वो देख लेंगे। और फिर जो है नेक्स्ट लैब में हमारा 2D के ऊपर या मल्टी डायमेंशनल अरेज के ऊपर जो है आखिरी लैब होगी हमारी। ठीक है, अब ये फाइल भी मैं आप लोगों के साथ जो है अभी शेयर कर देता हूँ।